बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कान से जब मेरा ट्रांसफ़र हरनाई हुआ, जब मैं हरनाई पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरा रीडर मेरे इलाके का है। मुझे बड़ी खुशी, मैंने कहा कि इलाके का बंदा है और काम आसानी से होगा। जो भी एप्लीकेशन आता तो मैं पहले उस रीडर से मशवरा करता कि इस पर क्या कार्रवाई करूं, तो वो मशवरे में ये कहता सर आप ज़ाब्ते की कार्रवाई करें। मैं पूछता कि ज़ाब्ते की कार्रवाई क्या करूं, बस आप ज़ाब्ते की कार्रवाई करें। मैं समझ गया कि बंदा मुनाफिक है, मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहता है। काम तो मैं जानता था वैसे भी। एक दिन हम बैठे हुए थे, हमें इतला मिली कि दो ग्रोह में लड़ाई हुई है, एक बंदा ज़ख्मी है। एप्लीकेशन उन्होंने दी है, उस एप्लीकेशन पे मैं इस सिविल अस्पताल गया, उस मजरूब की जो मैंने स्टेटमेंट वगैरह ली और मुलजिम को मैंने गिरफ़्तार किया। तो मुलजिम पार्टी ने भी क्रॉस केस की। मुलजिम पार्टी का प्ली ये था कि जिस बंदे को मैंने गिरफ़्तार किया उसने कहा कि हमने इस बंदे को स्याहकार किया है, और वो ऐसे कि मैं अपने घर में जो है बैठा हुआ था, मैंने देखा कि शाम का टाइम है, एक बंदा ट्रैक्टर पर जा रहा है और इंडिकेटर देता हुआ, और यहाँ से अब मेरी भाभी यानी मेरे भाई की जो मंगेतर है वो भी यहाँ से अपने घर से निकली। तो मुझे शक हुआ कि वो इंडिकेटर दे रहे ये यहाँ से निकली है, तो मैंने उनका पीछा किया। फिर रास्ते में मुझे ये दो गवाह मिले, मैंने इन दोनों को भी बता दिया कि यार हम अपने भाभी का पीछा करें, देखते हैं कहाँ जाती है। इनको उठाया, फिर आगे जाकर मस्जिद का जो पेशमाम था उसको भी बता दिया, मैंने उसको भी साथ लिया। हाँ, मैंने तीनों को साथ उठाया। हम नदी के किनारे जब पहुँचे तो मैंने नीचे देखा कि मेरी भाभी से ये बंदा जो है ना नाज़ेबा हरकत कर रहा है। तो मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये उस वक़्त मुझसे भाग गया और अपने ट्रैक्टर पर चढ़ के फ़रार हो गया। आज मिला है तो मैंने इसको मारा है और मैं बजानिब हूँ। उसने गवाह दिए, तीनों गवाहों का मैंने स्टेटमेंट लिया, उन्होंने भी चशमदीद इसकी तायद की कि हाँ बिल्कुल हमने देखा इस तरीके से। इनकी स्टेटमेंट वगैरह लेके मैं जाए वकूआ पहुँचा। जब जाए वकूआ पहुँचा, जगह मैंने देखी तो बिल्कुल मुझे ये जो दूसरा केस के क्रॉस केस था ये मुझे बिल्कुल 2 नंबर लग रहा था, क्योंकि नदी का किनारा कोई 4 फुट से ऊंचा नहीं था, कम बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट होगी। 4 फुट से 3 बंदे खड़े हैं। वो एक बंदा जो नीचे बराना है उसको किस तरीके से इन्होंने नहीं पकड़ा, और वो किस तरीके से बराना हालत में, कपड़े भी उसने अपने उठाए और बड़े बड़े पत्थरों में वो भागता हुआ ट्रैक्टर पे गया, स्टार्ट किया और फरार हो गया। तो ये नामुमकिन लग रहा था मुझे। मैं वापस आ गया दफ्तर। जब मैं दफ्तर पहुंचा तो वहाँ के जो SHO थे सुल्तान अहमद खजक साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, इस वक्त उनको थोड़ी सी जो है ना फॉल्ज वगैरह भी है, मेरे अच्छे दोस्त थे वो, और मेरे AC, ये दोनों, AC साहब का नाम लेकर मैं पर्दापोशी करना चाहता हूँ। ये दोनों आए, इन्होंने मुझे कहा कि सुल्तान साहब ने अपनी जेब से कोई 45,000 रुपये निकाले। मुझे कहा कि गिशखोरी ये पैसे ले आओ, और इस केस में जो क्रॉस केस है इसमें लड़की को जो है ना आप उसका मेडिकल करें, ये आपका कानूनी हक भी है। इल्ज़ाम भी उसने लगाया आपने मेडिकल करना है। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मेडिकल तो मैं नहीं करूँगा, पैसे तुम अपने पास रखो। उसने कहा ये 45 हैं, कोई 60-70 के करीब और भी वो देगा। मैंने कहा वो भी अगर तुमको मिले तो वो अपने पास रखो। सुल्तान साहब आप SHO हैं, सीनियर हैं, और दोनों अफसर मुझसे सीनियर हो, मुझे ये केस जो है ना ऐसा 2 नंबर ही लग रहा है, स्याहकारी का कोई मामला लगता नहीं है। ये पोजीशन है, मैंने जाए वकूआ देखा है। तो AC साहब बड़े ज़ोर देने लगे कि नहीं आपने हर हाल में ये करना है, मेडिकल कराओ, कैसे नहीं कराओगे, जज भी पूछेगा, फलाना फलाना फलाना। मैंने कहा सर जज जाने मैं जानूँ, मैं मेडिकल नहीं कराऊंगा जब तक कि मैं तफ्तीश नहीं करूँ, मुझे मेरे दिल में लगे कि ये वकूआ दुरुस्त है, मैं फिर मेडिकल कराऊंगा। फिर मैंने उस लड़की को, उसके वालिद को तलब किया, अकेले में मैंने उनकी स्टेटमेंट ली। तो लड़की भी थोड़ा सा नखरा करने लगी है, ऐसा मुंह लपेट के इधर उधर। बाप भी उसका खड़ा हुआ था। मैंने कहा बेटी मुझसे तुम नखरा कर रही हो, मैं तुम्हारी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो जैसे मैं कोई जो है ना, अब तफ्तीशी माँ बाप होते हैं, तो फुल आराम से बैठो और अपना स्टेटमेंट दो। तो
तब वो जाकर जो है ना नीचे उतरी, उसने आराम से जो है मुझे अपना सब कुछ बता दिया। और लोगों से भी काफ़ी मालूमात करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं ये जो क्रैश केस है जो सहकारी वाला है, मैं इसका इख्तितामी बनाऊंगा। मैंने इरादा किया, इसी साहब फ़ौरन पहुँचे। ओ गिशकोरी मत करो ऐसे, चशमदीद गवाहों क्या जो होते हुए तुम किस तरीके से इख्तितामी करते हो। और जो तफ्तीशी लोग हैं वो सारे वो भी जानते हैं कि इख्तितामी गवाहों की मौजूदगी में नहीं होता है। खैर मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैंने इख्तितामी रिपोर्ट बनाई, उसमें मैंने बहुत कुछ लिखा। उसमें ये भी मैंने लिखा कि सर जो है ना 4 फुट कोई इतना ऊंचाई नहीं है कि जिस पे ये 3 आदमी छलांग लगा के एक बरहन आदमी को पकड़ते, नहीं पकड़ा ये है। और फिर एक सेहन में बैठे हुए हैं, जब इसने अपने भाभी को जाते हुए देखा तो उसकी माँ को बता देता, उसके बाप को बताता, उसके भाइयों को बताता, अपने किसी रिश्तेदार को कि देखो वो हमारी भाभी जा रही है, वो भी बंदा जा रहा है। अब गैर लोग इसने जो गवाह डाले हैं घर का, इसको हक भी नहीं पहुंचता है कि ये स्याकार करे अपने भाई की मंगेतर को। मंगनी की ना इस्लाम में कोई गुंजाइश है, ना ताज़ीर में कोई इस किस्म की बात है। तो ये सारे चीज़ें मैंने लिख के रिपोर्ट भेजी। कोई 20-25 दिन के बाद वो रिपोर्ट वापस आया, जिसपे जज साहब ने, मोअज़्ज़ज़ अदालत ने मेरे कमेंट्स पे जो है ना उसने एग्री किया और उस केस को खारिज किया, इख्तितामी रिपोर्ट मेरी कबूल कर दी। तो ये बात जो है ना उस लड़की के बाप को भी पता चला। वो आए, बड़े मोअज़्ज़ज़ थे, बहुत बड़ा अच्छा नाम था, बड़ा अच्छा पर्सनैलिटी थे, गरीब हो चुके थे पहले, बड़ा जो है उनका नाम होता था। वो आए, आकर मेरे साथ ऊपर बैठ गए, रोने लगे, अब आंसू बह रहे हैं। मैंने कहा यार क्या हुआ, मैंने तो ऐसी बात तो नहीं। उसने कहा कि गिशकोरी साहब अल्लाह ताला आपको कामयाब करता रहे, आपने बड़ी ईमानदारी से तफ्तीश की है और आपने मेरी इज़्ज़त बचाई है। मैं इस हरनाई के जो टॉप के मुतबरीन थे उसमें शुमार होता था, अब मैं गरीब हो गया हूँ और आपने मेरी इज़्ज़त बचाई है। उसने जेब से हाथ डाल के कोई 2000 निकाले। अब उस वक्त 4000 थी तकरीबन मेरी तनख्वाह, मेरी टोटल कोई 4-4.5 थी। 2000 रुपये इसने निकाले। अब वो मुझे देता है, मैं गुस्सा करता हूँ। आखिर में उसने भी ऐसा गुस्से की अंदाज में कहा कि क्या गिशकोरी साहब, क्या मैं तुम्हें करप्ट समझता हूँ, क्या मैं तुमको रिश्वत दे रहा हूँ। रिश्वत तो वो था जो सुल्तान साहब ने आपको 45,000 दिया, आपने नहीं लिए। मुझे ये भी पता है, उसने कहा था कि 60-70 हज़ार मैं आपको मज़ीद भी दूंगा, वो आपने नहीं लिए। उनके सामने मेरे इस 2000 की हैसियत क्या है, मैं खुशी से दे रहा हूँ आपको। उसकी ये कंडीशन देख के मैंने वो 2000 लिए। मैंने अपने पीएन तैयब शाह उसको कहा, मैंने कहा कि यार रो वर्षा एसी साहब उगाड़ा। अब उस वक्त जो हमारी दफ्तर थी, जो लोग जानते हैं, एसी साहब का दफ्तर बाहर होता था, फिर गेट है, फिर अंदर तहसील है। अब एक नायब तहसीलदार एसी साहब को बुला रहे हैं और कुर्बान जाऊँ अपने उस एसी साहब पे, जिंदा है बिल्कुल, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। वो भी मेरी बात पे आए, मेरे दफ्तर में आए, ऊपर आकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जी गिशकोरी। मैंने कहा सर वो याद है आपको, मैंने एक रिपोर्ट फलाने केस की भेजी थी, ततावी की। कहते हैं हाँ, क्या हुआ, कोई सज़ा वज़ा तो नहीं लगा तुमको। मैंने कहा सर सज़ा नहीं लगाया, उस पर मोअज़्ज़ज़ अदालत ने मेरे जो है ना मुझसे एग्री किया है, वो जो है ना उसको दाखिल दफ्तर किया है। और ये जो मलिक साहब नीचे बैठे हुए हैं, इन्होंने इस खुशी में मुझे 2000 रुपये दिए। तो मैंने कहा कि क्यों ना इस खुशी में मैं आपको भी शामिल करूं, आप मेरे बास हैं। तो मैंने निकाल के उसको 500 रुपये दिए। उन्होंने 500 दिए, जेब में डाला और कहा कि बस और कोई काम तो नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, बड़ी मेहरबानी। चाय पिलाया, वो चले गए। तो सामने मेरा रीडर बैठा हुआ था। रीडर ने कहा कि सर आपने तो इख्तितामी कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने कहा क्यों? कहता है जी 12,000 तो मैंने भी लिए। मैंने कहा अच्छा तुमने भी लिए? कहता है जी। मैंने कहा फ़ौरन निकालो 12,000। कहता है सर ऐसे कैसे हुआ? मैंने कहा मैं तुम्हारे खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई करूँगा। कहता है सर खुदा। मैंने कहा ज़ाब्ते की कार्रवाई, जो तुम बार बार ज़ाब्ते की कार्रवाई की बात करते थे ना, अब मैं बताता हूँ कि ज़ाब्ते की कार्रवाई क्या होता है। अब उठे। अच्छा उस मरूम के हाथ में हमेशा एक रुमाल होता था, नाक साफ करते सर खुदा को मानो मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, मुझे अभी उस 12,000 रुपये लाओ, टेबल पे रखो।
मैं उस बंदे को बुला के ये पैसे वापस कर, तुम, मैंने कहा कमबख्त, जब मैं इतना बड़ा अमाउंट वापस कर रहा था तुम बैठ के देख रहे थे, तो क्या उस वक्त तुम्हें जो है एहसास नहीं हुआ? और मैं चीखता रहा कि मुझे बताओ कि मैं क्या काम करूं दरख्वास्तों पे, तो तुम कहते थे ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब ज़ाब्ते की कार्रवाई मैं करूंगा। खैर उस बेचारे ने हाथ जोड़ा, मुझसे माफ़ी मांगी, वो पैसे वापस किए, पैसे जाकर उस बंदे को हमने वापस किए। मेरा पेज है रहमत गिशकोरी के नाम से, अगर आप इसको लाइक करें मेरे फेसबुक के फ्रेंड, तो ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े ट्रेजेडी, बहुत बड़े, आप हैरान होंगे कि मैंने किस तरीके से सर्विस की। अब सिर्फ मेरे खुदा का मेरे साथ ताउन था, मैं उनकी मदद से ये काम करता रहा और हर जगह मैं कामयाब होता रहा। थैंक यू।